नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात करी थी कि समाज धारणाओं पे चलता है और धारणा सही और गलत दोनों हो सकती हैं, लेकिन समाज धारणा पे चलता है, वो धारणा उस वक्त की सही सच होती है। अब दोस्तों, अगर जो धारणा है अपने को सही लगती है या गलत लगती है, उसको बदलना चाहे तो बदले कैसे वो? ये दोस्तों दो ही लोग इसको बदलते हैं धारणा को। या तो ऊपर ले जाने वाले जो चेतन चेतन लोग होते हैं, जो बुद्धिजीवी जिसको चेतना में कह दें, जो शांत हैं, जो वाकई सच्चे मन से साफ लोग हैं, जो सच का साथ देना चाहते हैं, एक तो वो लोग हैं। और एक जो है कोई किसी कारणवश से या अपने ही एक जड़ता के कारण या जिसकी वृत्ति ही हिंसात्मक हो, वो नीचे की तरफ। ये दो लोग ही धारणा को बदलते हैं, अपने अति उत्साही कामों से या अपनी अच्छाई से। लेकिन ये बात निश्चित है कि दोनों कामों में दोस्तों शूरवीरता की जरूरत दोनों कामों में है। बदलेगा उसको शूरवीर। जो मिडिल क्लास, जो धारणा से चलने वाले ज़्यादातर लोग हैं, जिसकी परसेंटेज आप अगर 90 से भी ऊपर कहें, 95-99% तक भी, तो वो लोग तो जस्ट धारणा पे चलते हैं। बदलने वाले दो ही तरह के लोग होते हैं। अति, उसको मैं बुरे या अच्छे नहीं कहूँगा, लेकिन हर एक की अपनी एक वृत्ति है। जो धर्म आधारित, सत्य आधारित लोग हैं, वो अच्छे की तरफ जाना चाहते हैं, करते हैं, जोर लगाते हैं। और जो किसी कारणवश कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मोड़ आ जाता है या किसी वृत्ति के कारण बुरा ही उनको अच्छा लगता है, जो उनकी मूढ़ता के कारण या जड़ता के कारण, वो नीचे की तरफ। अब दोस्तों, धारणा ये बदलती कैसे है? दो तरीके हैं इसके बदलने के। जो तो आसानी से बदलने वाली बात है दोस्तों, वो तो है जो समाज है, जिसकी रेशो अपन 90-95%, 99% लगाते हैं, वो इस धारणा को बड़ी आसानी से बदल सकता है। उसमें कुछ भी नहीं लगता, वो चाहे तो। और हालांकि ये भी बात सच्ची है कि वो लोग जो है स्वाभाविक ही सत्य मार्ग पे होते हैं। जो मैक्सिमम समाज है वो स्वाभाविक ही अच्छे की तरफ जाना चाहता है, बुरे की तरफ नहीं जाना चाहता। हालांकि बीच बीच में किसी कारणवश, किसी लालचवश या एक दूसरे को देखा देखी वो डाउन हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की एक वृत्ति रहती है अच्छे की तरफ जाने की। ये स्वाभाविक वृत्ति है, जिसको भगवान ईश्वरीय वृत्ति कह सकते हैं। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे अपने आप सत्य की तरफ चला जाएगा समाज, उस पर प्रेशर नहीं हुआ तो। अब ये लोग जो हैं, अगर हमने बदलना है, यानी कि जो आप आम समाज की बात करें, जो समाज धारणा चलता है, अगर उसने बदलना है दोस्तों, तो फिर क्या होगा? यानी कि दोनों को एक दफ़ा पर छोड़ दें, अलग से वीडियो बनाएंगे भी अच्छे लोग धारणा को कैसे, जैसे गुरु तेग बहादुर जी ने अपने अति उग्रता के बहादुरी के कारण से उन्होंने अपना शीश दिया, तो उससे धारणा समाज में कहा ये गलत किया है, सब सारा समाज थरथरा उठा। या जो कई दफ़ा जो लोग स्मगलर टाइप, अंडरवर्ल्ड टाइप या गुंडई टाइप लोग हैं, वो धारणा को नीचे की तरफ ले जाते हैं। लोग डरते हैं, यार इससे ये ख़राब करेगा, आप इसके साथ हो लो। इस तरह ये दो लोग बदलते हैं, लेकिन दोनों में शूरवीरता की जरूर होती है। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, उसकी विवेचना बाद में करेंगे। आप क्वेश्चन कर सकते हैं भी ये ऐसे क्यों है, वो शूरवीर कैसे हैं, ये अलग से बात करेंगे। अब दोस्तों, अपने जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी बात करें, जो धारणा को बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। वो हम लोग हैं जो धारणा से ही चलते हैं। दोस्तों, हम लोग अगर आप थोड़ी सी भी जागरूकता अपने में आ जाए, स्वाभाविक सत्य तो अपने में है, लेकिन जागरूकता आ जाए, उस सत्य के प्रति आप संवेदनशील हो जाए, तो ये धारणा बड़ी आसानी से बदल जाएगी। तो समाज उसको, जो गलत बात को स्वीकार नहीं करेगा, चुप कर जाए तो भी स्वीकार नहीं होती, ये कामयाब हो जाएगा बात। जैसे एक उदाहरण लेते हैं आप थोड़ा समझने के लिए। कोई मुद्दा आता है सामने, अपने एक उदाहरणता आप लें, जैसे CAA का कोई प्रोटेस्ट हुआ। अपन इस विषय में कहीं नहीं जाएंगे, कोई गलत है कि सही है, किसी को कुछ लगे, गलत लगे, सही लगे, उसकी बात नहीं हम करेंगे। हम तो एक मुद्दे की बात करेंगे। CAA का मुद्दा आया, एक कानून पास हुआ, तो उसके एवज में कुछ लोग उसके विरोध में थे। हो सकता है उनका अपना मत है, कोई बात नहीं, उसकी बात हम नहीं करेंगे। वहाँ पे धरने पे बैठे लोग, धरने में शाहीन बाग है और जगह पे धरने बैठे, वहाँ पे दोस्तों आपने एक बात अलग से देखी होगी, वहाँ पे फक हिंदुत्व की तख्तियाँ लेके लोग खड़े हुए थे। अब उसमें देखो, आप चाहे किसी धर्म से बिलोंग करते हो, अगर तो वाकई हिंदू लोग ही तख्तियाँ लिए खड़े थे और हिंदू ही उसको अपना उठा रहे थे और हिंदू ही हम अगर उसका विरोध
उसका नहीं हो पा रहा, तो ये अपना मानसिक पागलपन या दिवालियापन इसको कह सकते हैं। क्योंकि उसके बाद भी हमारे को ये बात नहीं लग रही कि ये बात तो यार गलत है, सीए का विरोध है या ऐसा, इसमें एक अलग से विचार कैसे आ गया। ये यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे असमंजस जो है, ये अपने समाज की धारणा को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर उसका थोड़ी भी सोच हो, उसके जो विरोधी लोग भी फ़र्ज करो मुस्लिम कौम है या कोई सिख कौम है, वो भी अगर ये कहे कि यार बात अपने सीए की है, तो अपना फ़क हिंदुत्व का क्या मतलब। अब जो हिंदुत्व वाले लगा लो, या वो कहें कि मैं तो जी फ़लाँ पार्टी से संबंधित हूँ, मैं तो नहीं ऐसी बात करता, तो यहाँ जो दोस्तों ये दिक्कत आ गई, ये मुद्दे पे आके ये अपना जो मानसिक जो संतुलन है उसको अपन बैलेंस नहीं कर पा रहे। कोई भी कारण हो, कोई मुद्दा हो, उसमें आप बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं, ये अपने को क्लियर होना चाहिए। सबसे आसान तरीका है मन से क्लियर होना। इसमें दोस्तों कुछ नहीं लगता, किसी से कोई विरोध नहीं, कोई इसमें धक्का नहीं है, ये बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा। और ये सबसे ज़रूरी है, मन से क्लियर होना, उसको एनालिसिस कर पाना। अगर खुद नहीं करते तो 10 दोस्तों से अपने राय करो भी यार ये ऐसे वहाँ पे तख्तियाँ लेके खड़े थे, उदाहरण है ये, कोई भी उदाहरण आप और भी मेरे से डिस्कस कर सकते हैं सवालों में भी, ये यार क्या कारण हुआ, ये अपना ये ठीक है कि नहीं ठीक। मन से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आधा काम तो आपका हो गया अगर आप मन से क्लियर हैं भी ये बात यार गलत है ये बात। और जो चाहे सिख है चाहे मुस्लिम है, वो भी कहे यार भी हिंदुत्व तो अपना बीच में लाने की क्या मतलब। अगर एक कानून का विरोध है या कोई सरकार का विरोध है, होए क्या अपनी बात है, कोई दल का विरोध है, कोई मुद्दे का विरोध है, अब किसानों का मुद्दा है, वो भी विरोध कोई होता रहे, ठीक है। अगले के हरेक की अपनी अपनी मर्जी है, कुछ बात नहीं है उसमें, कोई बात नहीं, हरेक का अपना मत है, हरेक का संसार है। आधा काम दोस्तों आपका यही हो जाएगा जब आप मन से क्लियर हो जाएंगे। अगर ये दल वगैरह की आप बात छोड़ के इसके ऊपर उठ के बात करेंगे ना, हिंदुत्व का कैसे लिखिए आपने, तो फिर यहाँ आप समाज क्लियर हो जाएगा। नंबर दूसरी बात, वचन से। वचन के भी आगे 2 पार्ट हैं दोस्तों। एक तो वचन से कह देना भी ये भैया ये बात गलत है भी, उससे आपका मत जाहिर हो गया। और दूसरा, उसको वचन से भी ना कहना, चुप रह जाना यार भी, हम ही ना भरना पर कतई तौर पे उसकी एक्सेप्टेंस में ना आना गलत काम की, ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरा नंबर आता है कर्म का। तो कर्म भी उसका एक्शन लेना। एक्शन बेशक आप सारा समाज ना लेवे, अभी फिर भी बहुत लिमिटेड रह जाएगा एक्शन का काम, तो वो मुश्किल भी है। एक्शन लेना सरकारों का काम है, वो सरकारें करेंगी भी। अगर आपका मत हो गया ना तो सरकारों को करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों आधा काम तो इससे हो जाता है, 54 काम वचन से हो जाता है। आप उसको मना कर दें, ठीक नहीं है ये बात। अब इसी तरह की आप और उदाहरणें भी अपन ले सकते हैं, कहीं किसी तरह की उदाहरणें ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों समाज की धारणाएं चेंज होती हैं। जैसे फर्ज करो यूरोप में गंदगी नहीं है, तो वहाँ की धारणा है वैसे गंदा, उसको गंदे लोगों को गंदा लगता है, तो वहाँ पे कोई लोग उसके बिलो काम करना शुरू कर देगा, तो उसको लोग ही नीची नज़र से देखेंगे, वो गंदा खराब हो जाएगा, वो रह नहीं पाएगा, उसका वहाँ पे उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरीके से धारणाओं को अगर ऊँचा उठाना है, 2 ही तरीके हैं दोस्तों। एक तो मास लेवल पे जो धारणा से चलने वाले लोग हैं वो ही उसको ऊँचा उठा लें, फिर तो बहुत आसान है। नहीं तो दोस्तों फिर ये दोनों में से एक काम होगा। ऊपर उठाने वाले जो महापुरुष लोग हैं फिर वो उठाएंगे पॉजिटिविटी, जिसको पॉजिटिविटी कहेंगे। पॉजिटिविटी वाले लोग चेतना के तल पे संवेदनशील होंगे, और नेगेटिविटी के तल पे जो लोग होंगे वो जड़ता की तरफ जाते, या अपने कोई बहुत ही जिसको आप किसी बड़े स्वार्थवश या कोई उनकी कुछ अपनी कोई महत्वाकांक्षा के वश भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों काम में उनमें शूरवीरता की ज़रूरत है। हालांकि छोटी शूरवीरता ये भी अभी आप इसमें नैरेटिव चेंज करने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी ये काम अपना बहुत आसान है। बाकी दोस्तों आप खुद चिंतन करें, आपके सवालों का इंतजार रहेगा हर टाइम, जैसा मेरी बुद्धि से अपने जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।